हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और स्वागत है आपका साइंस फैक्ट्स टीवी पर। ये बड़े दुख की बात है कि इतिहास में इंसानों पर अमानवीय प्रयोग कई बार किए गए हैं। इनमें से अधिकांश मानव प्रयोग युद्धकाल के दौरान दुश्मन के खिलाफ घातक रासायनिक हथियारों को खोजने के लिए किए गए थे। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। उनमें से ज़्यादातर मानव प्रयोग बहुत ही अमानवीय और परेशान करने वाले हैं। चलिए जानते हैं 4 ऐसे अनैतिक मानव प्रयोगों के बारे में। द अनडिटेक्टेबल पॉइजन, एक रूसी मानव प्रयोग। सन 1921 में रूस ने पहला जहर बनाने का लैब खोला, जिसका उद्देश्य एक घातक मानव जहर का उत्पादन करना था, जिसका नेतृत्व इग्नाती काज़ोकोव ने किया था। ये भयानक प्रयोग अनजान कैदियों पर किए जाते थे। 20 फरवरी 1939 को इसका नाम बदलकर लेबोरेटरी 1 कर दिया गया था। ये एक रूसी जैव रसायन वैज्ञानिक ग्रिगोरी मेरानोवस्की द्वारा चलाया जाता था। मानव प्रयोग को अंजाम देने के प्रभारी थे जेनेरिक योगोडा। कैदियों को ज़्यादातर विटामिन सप्लीमेंट के जरिए जहर दिया जाता था। कैदियों के साथ खतरनाक रसायन जैसे करेरे, साइनाइड, मस्टर्ड गैस और रिकीन जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता था। इन खतरनाक मानव प्रयोगों के कारण जॉर्जी मार्कोव सहित कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। निग्रो नर में अनौपचारिक रूप से टस्केगी प्रयोग। यह मानव प्रयोग टस्केगी सिफिलिस अध्ययन के रूप में किया जाता था। निग्रो नरों पे अनैतिक प्रयोग 1932 से 1972 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा किया जाता था। इस मानव प्रयोग का मुख्य उद्देश्य था इलाज ना होने पर बीमारी के प्रभावों का निरीक्षण करना। ये प्रयोग अनैतिकता की सारी हदें पार कर गई, क्योंकि इसमें पुरुषों को प्रयोग की प्रकृति के बारे में सूचित नहीं किया गया था और परिणाम स्वरूप 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। पहले तो निग्रो पुरुषों को ये बोला गया था कि ये प्रयोग मात्र 6 महीने चलेगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया। उपचार के लिए धन की कमी के बाद पुरुषों को बिना बताए ये अध्ययन जारी रखा गया और उनका इलाज कभी नहीं किया गया। ये बीमारी इतनी भयानक हो गई कि 19 बच्चे जन्मजात इस बीमारी के साथ पैदा हुए। अगर बात करें महिलाओं की, तो 40 महिलाएं इस बीमारी की शिकार हो गईं। मौत के दूत जोसेफ मेंजेल द्वारा भयानक जुड़वा प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ मेंजेल, जिन्हें मौत का दूत कहा जाता था, लोगों पर भयानक मानव प्रयोग करते थे, खास करके जुड़वा बच्चों पर। उनका मुख्य उद्देश्य था मानव अनुवांशिकी में छिपे रहस्यों का पता लगाना, और इसके चलते उन्होंने 3000 से ज़्यादा लोगों पर प्रयोग किया, जिसमें लगभग 200 लोग ही जीवित रहने में सफल रहे। इन प्रयोगों में जुड़वा बच्चों के बीच रक्त स्थानांतरण, आँखों में रासायनिक इंजेक्शन, बीमारी में इंजेक्शन और बिना एनास्थीसिया के किए जाने वाले ऑपरेशन शामिल थे। प्रयोगों के दौरान एक जुड़वा की मृत्यु का मतलब था कि वही भाग्य जीवित व्यक्ति का होगा। अन्य नाजी प्रयोगों में कैदियों को गैस कक्षों में रखना, ठंडे पानी में कैदियों को रखना और उनकी मृत्यु तक तापमान कम करना, कैदियों को मरने तक समुद्री जल पीने के लिए मजबूर करना था। सोचिए कितना भयानक था वो। जापानी इकाई 731 मानव प्रयोग। जापानी मानव प्रयोग जापानी हथियार परीक्षण प्रयोगशाला यूनिट 731 में किए गए थे। सन 1938 में ये प्रयोगशाला खोली गई थी। इन प्रयोगों में दिल दहला देने वाले प्रयोग शामिल थे, जैसे कि भुखमरी परीक्षण, बंदूक परीक्षण, गैस चैम्बर परीक्षण, एक्सरे परीक्षण, समुद्री जल परीक्षण, इंजेक्शन रोग परीक्षण और बहुत कुछ शामिल थे। इन मानव प्रयोगों के संचालन के प्रभारी थे लेफ्टिनेंट शिरो इशी। एक दर्दनाक प्रयोग के अंतर्गत कैदियों के हाथों को लंबे समय तक बर्फ में रखना शामिल था, जब तक कि वो जम ना जाए। फिर हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी पर रखा जाता था या आग के ऊपर रखा जाता था। एक और भयानक परीक्षण था जीवित इंसान का शव परीक्षण, जिसमें कैदियों के अंगों को कुचल दिया जाता था। एक निर्ममता की सीमा लांघने वाला प्रयोग था, जिसमें कि पुरुष कैदियों को सिफिलिस का इंजेक्शन दिया जाता था और उसके बाद उनको महिला कैदियों को बलात्कार करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, ताकि वो उन्हें बीमारी प्रसारित कर सकें। एक अन्य प्रयोग में गर्भवती महिलाओं तक को प्रताड़ित किया गया।
इन मानव प्रयोगों में जिस तरह की मानवीय क्रूरता है उसका निश्चित रूप से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में निग्रो लोगों पे क्रूरता, एक बच्चे को माँ के पेट से क्रूरतापूर्वक निकाल लेना, ये सब सोच के ही दिल दहल जाता है।